नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप लोगों का इस छोटे से यूट्यूब चैनल उदय एकेडमी पर। इस वीडियो में हम लोग लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट यानी कि देखिए हिंदी के 10 क्वेश्चंस को पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। देखिए आज का पहला क्वेश्चन है, द्रौपदी का चीर का अर्थ है। आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, पहला क्वेश्चन दिया है कि द्रौपदी का चीर का अर्थ है नारी का अपमान करना, कि शर्मनाक कार्य, कि कभी समाप्त न होना, कि सुंदर स्त्री। देखिए पहले का जो होगा ऑप्शन नंबर इसका सी सही होगा। द्रौपदी का जो चीर मुहावरे का जो अर्थ होगा कभी न समाप्त होने वाला होगा या अनंत भी कह सकते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। थोड़ा मैं इसको साइज बढ़ा लेता हूँ। देखिए दूसरा क्वेश्चन दिया है कि देशभक्ति में समास है। द्वंद्व समास है कि द्विगु है, कि तत्पुरुष है, कि अव्ययी भाव है। देखिए इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। देशभक्ति के समास विग्रह देखिए जो होगा देश के लिए भक्ति होगा, इसमें तत्पुरुष समास है। इस समास में देखिए बाद का पद या उत्तर पद प्रधान होता है तथा दोनों पदों के बीच का कारक चिन्ह लुप्त होता है। जैसे देखिए डाक गाड़ी मतलब कि डाक के लिए गाड़ी, शोकग्रस्त यानी कि शोक से ग्रस्त, पथ भ्रष्ट यानी कि पथ से भ्रष्ट। तो आप लोग याद रखिएगा यहाँ पर कौन सा समास होगा, तो तत्पुरुष समास होगा। दूसरे का ऑप्शन नंबर सी जो होगा सही होगा। थोड़ा दोस्तों आप लोग मैनेज करिएगा, मैं थोड़ा घर पर इस टाइम नहीं हूँ, आउटसाइड हूँ, कहीं आया हूँ दूर। तो आप लोगों का जो आईसीटी का देखिए वीडियो है, अभी देखिए आज और कल 2 दिन नहीं मिल पाएगा। बाकी मैं कोशिश करूंगा जल्द ही आप लोगों को आईसीटी का भी जो एनसीईआरटी का थियरी वाला वीडियो है उसमें मैं करा दूंगा। तब तक आप लोग जो है इस लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट वाले को प्रैक्टिस करिए आप लोग। देखिए यहाँ पर दूसरे का ऑप्शन नंबर सी जो होगा सही होगा। तीसरा क्वेश्चन देखिए दिया कि कौन सा व्यंजन संधि नहीं है। उद्धरण, कि तद्धित, कि वाक्जाल, कि रसायन। देखिए तीसरे का ऑप्शन नंबर इसका डी सही होगा। यहाँ पर जो आप लोग रसायन देख रहे हैं देखिए यह व्यंजन संधि नहीं है। जैसा कि आप लोग जानते हैं संधि देखिए 3 प्रकार का होता है, स्वर संधि, विसर्ग संधि, व्यंजन संधि। तो तीसरे का ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही होगा। देखिए रसायन में जो होगा दीर्घ स्वर संधि होगा, जिसका जब आप लोग विच्छेद करेंगे तो रस प्लस आयन होगा। रसायन का क्या होगा, रस प्लस आयन बराबर रसायन। ये कौन सा होगा, देखिए यह दीर्घ स्वर संधि होगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर इसका डी जो होगा सही होगा। और देखिए जो उद्धरण दिया इसका जब करेंगे तो उत प्लस हरण होगा। क्या होगा, उद्धरण का उत प्लस हरण होगा। तद्धित का क्या होगा, तत् प्लस हित होगा। और देखिए वाक्जाल का वाक प्लस जाल होगा। ये भी आप लोग याद रखिएगा। देखिए ये सब जो है आप लोगों का यह व्यंजन संधि है ए बी सी, बाकी डी जो है स्वर संधि दिया है। चौथा जो है कह रहा है कि जो पूजा के योग्य हो उसे कहा जाएगा पूज्यनीय, कि पूज्य, कि पूज्यनीय, कि पहले नंबर देखिए यह दोनों गलत है। वर्तनी की दृष्टि से छोटा ऊ का मात्रा नहीं लिखा जाएगा। अब आपको बताना है कि ए होगा कि बी होगा। देखिए यहाँ पर इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। जो पूजा के योग्य हो उसे क्या कहा जाता है, पूज्य कहा जाता है। आप लोग याद रखिएगा। और देखिए इस अर्थ के लिए एक अन्य शब्द पूजनीय भी होगा। बाकी अगर पूजनीय होता वो भी होता, लेकिन यदि देखिए इस प्रकार लिखा होता तब पप बड़ा का मतलब रहता, पूजनीय होता तब आप लोग कह सकते थे। आगे देखिए पांचवा क्वेश्चन है कि देवता शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है। सूर नहीं है, कि अमर नहीं है, कि देव नहीं है, कि सुधाकर नहीं है। देखिए इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। सुधाकर देखिए जो शब्द है यह देवता का पर्यायवाची शब्द नहीं है, बल्कि यह चंद्रमा का पर्यायवाची है। किसका पर्यायवाची है, चंद्रमा का। और देखिए चंद्रमा के अन्य पर्यायवाची जैसे सोम हो गया, सुधांशु हो गया, राकापति, द्विराज, विधु, मयंक, निशाकर, राकेश, हिमकर, कलाधर, इंदु, मृगांक के सब चंद्रमा के पर्यायवाची हैं। और देखिए जो देवता का पर्यायवाची होता है वह देखिए सूर्य भी होता है, देव भी होता है, अमर भी। यहाँ पर देखिए सूर्य होगा, देव होगा, और साथ में आदित्य होगा, निर्जर होगा, और देखिए अमर भी हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी होगा। पूछा कि कौन सा नहीं है। क्वेश्चन नंबर हम लोग 6 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है कि मोहन तुमसे चौगुना काम करता है, इस वाक्य में विशेषण पहचानिए। बताना है आप लोगों को इसमें आवृत्तिवाचक है, कि परिमाणवाचक है, कि संकेतवाचक है, कि सार्वनामिक है।
देखिए 6 का जो होगा वह ऑप्शन नंबर ए सही होगा। इसमें देखिए आवृत्तिवाचक विशेषण है, यहाँ पर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए जो होगा सही होगा। देखिए अगर कहीं दूना, तिगुना, चौगुना लिखा हो, इस प्रकार का शब्द जो होता है आवृत्तिवाचक ही होता है। जैसे देखिए एग्जाम्पल थोड़ा दूना हो गया, तिगुना, चौगुना, पाँच गुना, यह सब संख्यावाचक विशेषण के अंतर्गत आता है। यहाँ पर देखिए आवृत्तिवाचक हो जाएगा। और देखिए दोस्तों, मैं आप लोगों से बता दूं, जितने भी लोग EMRS की तैयारी कर रहे हैं, इस चैनल के द्वारा एक बहुत ही बेहतरीन जो है ICT का 10 टेस्ट सीरीज जो है बनाया गया है। केवल देखिए 50 रुपये में दिया जा रहा है। अगर आपको लेना है तो दिए गए जो है नंबर आपको दिखाई दे रहा है, इस पर मैसेज करिएगा। आप लोग पहले डेमो देखिएगा, अगर अच्छा लगेगा तो लीजिएगा, बाकी आपकी मर्जी, लेकिन मैसेज कर डेमो जरूर देखिएगा। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 7वां हम लोग देखते हैं। लिखा है कि गरीबों की सहायता करो। इसमें देखिए गरीब शब्द क्या है? विशेषण है कि विशेष है कि जातिवाचक संज्ञा की भाववाचक संज्ञा? देखिए इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। गरीब शब्द देखिए जातिवाचक संज्ञा है। और देखिए जब किसी शब्द से पूरे समुदाय का बोध हो तो उसे जातिवाचक संज्ञा कहा जाता है। याद रखिएगा, जब किसी शब्द से पूरे समुदाय का बोध हो तो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे देखिए छात्र हो गया, अब देखिए इसमें पूरे समुदाय का बोध होगा। गरीब हो गया, अमीर हो गया, व्यापारी, अधिकारी हो गया। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर इसका सी जो होगा सही होगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए दिया कि तीक्ष्ण का विलोम शब्द है। मंद होगा कि तीव्र होगा, प्रखर होगा, क्षीण होगा? देखिए इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। तीक्ष्ण का जो विलोम शब्द होगा वह मंद होगा, और बाकी देखिए जो तीव्र, प्रखर, क्षीण दिया है ये सब यहाँ पर नहीं होगा। तो तीक्ष्ण का क्या होगा? मंद होगा। याद रखिएगा, तीक्ष्ण का क्या होगा? मंद होगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए दिया कि रचना की दृष्टि से क्रिया के भेद हैं। बताइए 3 होते हैं कि 2 की, 4 की, 5? देखिए रचना की दृष्टि से क्रिया के सामान्यतः 2 भेद होते हैं। एक होता है सकर्मक, एक होता है अकर्मक। क्या होता है? एक सकर्मक, एक अकर्मक होता है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 दिया है कि यहाँ पर आपको शुद्ध वाक्य का चयन करना है। ऑप्शन नंबर ए दिया है कि माता पिता की शुश्रूषा करनी चाहिए। बी है तूफान आने का संदेह है। अगला दिया कि अनेक निरपराध दंड के भागी हुए। और डी है कि इसके एकमात्र 2 कारण। देखिए यहाँ पर जो शुद्ध जो होगा आप लोगों का वह ऑप्शन नंबर इसका सी होगा। तो यहाँ पर देखिए अनेक निरपराध दंड के भागी हुए हैं, यह देखिए क्या होगा? यह शुद्ध होगा। बाकी देखिए अन्य वाक्यों में जैसे शुद्ध रूप जो होगा आप कहेंगे कि तूफान आने की आशंका है, संदेह नहीं कहेंगे। फिर देखिए यहाँ पर जो दिया है इसके एकमात्र 2 कारण, यहाँ पर नहीं होगा। आप लोग इसको इस प्रकार कहेंगे कि इसके मात्र 2 कारण हैं। यहाँ पर देखिए एकमात्र का कोई शब्द नहीं, जो आप लोग 2 लगा दे रहे हैं। और बाकी यहाँ पर देखिए जो पहला दिया है कि माता पिता की देखिए शुश्रूषा नहीं होगा, यहाँ पर सेवा करनी चाहिए होगा। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही होगा। तो देखिए कुल यही 10 क्वेश्चंस हैं। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर भी करिएगा, चैनल से जुड़ जाइएगा। अब मिलते हैं हम लोग एक नए वीडियो के साथ, तब तक नमस्कार, जय भारत। देखिए आप लोग टेस्ट सीरीज यही है, आप लोगों को स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पर मैं डेमो के तौर पर दिखा रहा हूँ इसको। यह देखिए सिलेबस आप लोग EMRS के जिस भी पोस्ट के लिए तैयारी कर रहे हैं सभी पोस्ट में देखिए सेम सिलेबस दिया है। जैसे कि फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, बेसिक्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, MS ऑफिस, कीबोर्ड शॉर्टकट्स एंड देयर यूजेस। देखिए यह जितने भी चैप्टर हैं इसी चैप्टर के अनुसार, जैसे कि फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम हो गया, इससे मैं इस टेस्ट सीरीज में 4 क्वेश्चन शामिल किया हूँ। फिर देखिए बेसिक ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम से 4 क्वेश्चन शामिल किया हूँ। MS ऑफिस से 5 क्वेश्चन शामिल किया हूँ। इस प्रकार देखिए हर एक चैप्टर से इस टेस्ट सीरीज में क्वेश्चन शामिल किया गया। जैसे देखिए इस टेस्ट सीरीज में, जैसे टेस्ट सीरीज पहला है, इसमें कुल 30 क्वेश्चन है। यानी इसमें कितने क्वेश्चन है? 30 क्वेश्चन है। और देखिए जो 30 क्वेश्चन है, इन 3 क्वेश्चन में हम 5 क्वेश्चन लिए हैं फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर सिस्टम से। फिर देखिए 4 क्वेश्चन लिए हैं बेसिक ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम से। फिर 4 क्वेश्चन लिए MS ऑफिस से। इसी प्रकार देखिए चैप्टर वाइज इस टेस्ट सीरीज को
तैयार किया गया है। आप लोगों को देखिए कुल 10 टेस्ट सीरीज दिया जाएगा। एक टेस्ट सीरीज में कुल 30 क्वेश्चंस हैं, 10 टेस्ट सीरीज में कुल देखिए 300 क्वेश्चंस मिलेगा। और देखिए यह जो टेस्ट सीरीज है यह NCERT प्लस PYQ प्लस मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पर आधारित होगा। और देखिए मैं आप लोगों को NCERT का निःशुल्क वीडियो मैं चैनल के द्वारा प्रोवाइड करा रहा हूं। एक छोटा सा मैं प्रयास कर रहा हूं। केवल देखिए आप लोगों को एक टेस्ट सीरीज जो मिलेगा 5 रुपया पड़ रहा है। और देखिए एक टेस्ट सीरीज में देखेंगे 30 क्वेश्चन जो है 30 पेज लग रहा है। टाइपिंग वालों को बहुत पैसा देना रहता है। और देखिए कोई भी 30 पेज का टाइपिंग 5 रुपया में नहीं करेगा। लेकिन देखिए मैं अपने तरफ से आप लोगों को इतना सस्ते में 5 रुपया में एक टेस्ट सीरीज पड़ रहा है, यानी कि 10 टेस्ट सीरीज आप लोगों को केवल 50 रुपया में मिलेगा। देखिए बहुत से लोगों ने 60 से अधिक लोगों ने इसको अब तक ज्वाइन कर लिया है। आप लोगों को स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिखाई दे रहा होगा, इस नंबर पर आप लोग मैसेज करिएगा, आप लोगों को यह टेस्ट सीरीज मिल जाएगा। तो आप लोग जरूर ज्वाइन करिएगा।